हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ स्पेशल फंक्शंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकाला जाता है और उसकी वैल्यू को फिर हम फर्दर उन स्पेशल फंक्शंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम आगे यूज करेंगे। उन स्पेशल फंक्शंस में सबसे पहले नाम आता है जिस स्पेशल फंक्शन का, उसका नाम है यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन। जब बात स्टार्ट हुई यूनिट स्टेप फंक्शन का, नाम से ही क्लियर है यूनिट स्टेप। हर एक यूनिट, हर एक स्टेप पे जो फंक्शंस डिफाइन किया जाए वो कहलाएगा यूनिट स्टेप फंक्शन। और उसको डिफाइन किया जाता है यूनिट स्टेप फंक्शन u t माइनस a दिस बी इक्वल टू 0 when t is less than a and this be equal to 1 when t is greater or equal to a. This is the general definition of unit step function. इसी यूनिट स्टेप फंक्शन को जब हम आपको सेकेंड यूनिट में बताएंगे, दैट इज इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, वहां ये यूनिट स्टेप फंक्शन एक स्पेशल केस में पढ़ा जाता है। और वहां होता क्या है कि उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है कि a की वैल्यू को हम जीरो शिफ्ट कर देते हैं। यानी जो आपकी ये शिफ्टिंग है यू टी माइनस ए, उस शिफ्टिंग को हम ओरिजिन पर शिफ्ट कर देते हैं। तो यही यूनिट स्टेप फंक्शन आपका इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा यू टी इज इक्वल टू दिस बी 0 व्हेन टी इज लेस देन 0 एंड 1 व्हेन टी इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब आप ध्यान दें, यहां पर यह चीज इसमें कन्वर्ट हो गई। यानी यह एक जनरल है जहां ए बी एनी पॉइंट, किस कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये यूनिट स्टेप फंक्शन डिफाइंड है। बट जब हम उसको ओरिजिन को शिफ्ट कर देते हैं तो वो आपका इक्वेशन ये हो जाता है। और वहां पर उस इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म यूनिट पर यह यूनिट स्टेप फंक्शन हम यूज करते हैं और उसका सिंबल कैपिटल यू के थ्रू वहां यूज किया गया है। तो जब हम यूनिट सेकंड पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको ये यूनिट स्टेप फंक्शन यही यूज करूंगा, वो कुछ और नहीं है। इसी यूनिट स्टेप फंक्शन जो कि जनरल केस है, इसी का यह एक स्पेशल केस है। अब हम बात करते हैं जो आपका ये यूनिट स्टेप फंक्शन है, इस यूनिट स्टेप फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो अब इसका यूनिट स्टेप फंक्शन का हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें तो इसके लिए हम लिखेंगे सिंस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन एफ टी दिस बी इक्वल इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू पावर माइनस ऑफ एस टी एफ टी डी टी, दिस बी इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। ध्यान दें आप यहां पर दिस फंक्शन, जो यहां फंक्शन दिया हुआ है दैट इज यू फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन, ये दो पार्ट में डिफाइंड है। व्हेन वैल्यू ऑफ टी इज लेस देन a, यानी इट मींस कि इट स्टार्टेड फ्रॉम 0 टू a e टू पावर माइनस ऑफ एस टी, यू या फंक्शन जो है टी माइनस यू टी माइनस ए है डी टी प्लस इंटीग्रेशन a टू इंफिनिटी e टू पावर माइनस ऑफ एस टी u ऑफ t माइनस ए डी टी। अब हम अपने उस फंक्शन में जाएं, यहां फंक्शन ये दिया है जहां पर ये लिमिट t की वैल्यू लेस देन a, तो 0 टू a, वहां ये फंक्शन डिफाइंड है 0 से। जब आप यहां 0 रखेंगे तो होल कंप्लीट वैल्यू इज 0 प्लस इंटीग्रेशन a टू इंफिनिटी e टू पावर माइनस ऑफ एस टी दिस बी 1 dt. Integrate this equation, this function, we have e to power minus of st upon minus of s. Limit is from a to infinity. Substitute the limit. तो e to power
माइनस ऑफ इन्फिनिटी अपॉन माइनस ऑफ एस माइनस माइनस प्लस ई टू पावर माइनस ऑफ ए एस अपॉन एस. E to power minus infinity tends to 0, so this be equal to 0 plus e to power minus of as upon s. This be equal to e to power minus as upon s. तो ये आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया यूनिट स्टेप फंक्शन यू टी माइनस ए का. तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू टी माइनस ए यूनिट स्टेप फंक्शन, this be e to power minus as upon s. This is the standard result which are used for the unit step function. जब भी यूनिट स्टेप फंक्शन हमको आगे आएगा उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस रिलेशन इस फार्मूले के थ्रू हम देंगे. इसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसको कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म. दैट फंक्शन इज एरर फंक्शन. एरर फंक्शन. इस फंक्शन के बारे में जानेंगे कि एरर फंक्शन क्या होता है, कैसे ये डिफाइंड होता है और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होगा. तो सबसे पहले हम बताते हैं कि एरर फंक्शन है क्या, उसकी क्या डिफिनीशन है. तो एरर फंक्शन को हम इस तरीके से लिखते हैं ERF एरर फंक्शन अंडर रूट टी दिस बी इक्वल टू 2 अपॉन पाई अंडर रूट पाई 0 टू अंडर रूट टी e टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. e टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आपका एरर फंक्शन है. यहां से ये क्लियर है, ये देखिए e टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन अपने आप में ही एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है क्योंकि e टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इजिली पॉसिबल नहीं. वो केवल और केवल एक ही केस में पॉसिबल है जब आपकी लिमिट 0 से इंफिनिटी आपका हो और वो भी बाय यूजिंग द गामा फंक्शन. यदि हम गामा फंक्शन का यूज ना करें तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर इज नॉट पॉसिबल. यहां पर ध्यान दीजिए कि ये दे रखा है 0 से अंडर रूट टी, यानी एक डेफिनिट वैल्यू दे रखा है. अब उस डेफिनिट वैल्यू के करस्पॉन्डिंग e टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इन जनरल तो पॉसिबल नहीं है. जब ये पॉसिबल नहीं है तो ये कैसे इस एरर फंक्शन का हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन है. अब इसको कैलकुलेट करने का प्रोसेस समझिए क्योंकि ये फंक्शन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और साथ ही साथ इसी फंक्शन के एप्लीकेशंस के कई सारे क्वेश्चंस भी हैं जिनमें आप पीछे बताए गए लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज का भी यूज करना पड़ेगा. तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इसका हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो प्रोसेस थोड़ा सा इसका डिफरेंट है, देखिए उसको कैसे हम लोग यहां कर रहे हैं. This can be written as 2 upon under root pi integration from 0 to under root t e to power minus x square एक्सपोनेंशियल सीरीज. e to power x का जो एक्सपेंशन होता है, e to power x की एक्सपेंशन को हम लिखते हैं 1 plus x square upon factorial 2 plus x cube upon factorial 3 and so on. यहां पर ये है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 minus x square plus x to power 4 upon factorial 2 minus x to power 6 upon factorial 3 plus dot 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 dx. So integrate this one with respect to x. जब x के रिस्पेक्ट में आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहां मिलेगा x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस x टू पावर 5 अपॉन 2 ऑलरेडी है फैक्टोरियल 2 इंटू 5 दैट इज 10
माइनस x टू पावर 7 अपॉन 6 इंटू 7 42 प्लस एंड सो ऑन, एंड जो आपको रखना है दिस बी अंडर रूट। ध्यान दें यहां पर जब आप इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट पाई अपर लिमिट x t टू पावर 1/2 माइनस t टू पावर 3/2 3 प्लस t टू पावर 5/2 10 माइनस t टू पावर 7/2 अपॉन 42 प्लस डॉट डॉट डॉट। दिस इज द अपर लिमिट। जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये मिलेगा, और जब आप इसमें लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस, तो जीरो रखना पड़ेगा हर जगह, तो आपका ये पूरा वैल्यू हो जाएगा जीरो। सो इसको हम लिख सकते हैं 2 अपॉन अंडर रूट पाई t टू पावर 1/2 t टू पावर 3/2 प्लस t टू पावर 5/2 माइनस t टू पावर 7/2 अपॉन 42 एंड सो। ये आपने इस फंक्शन को, जो कि एरर फंक्शन था, x के टर्म में यहां दिया हुआ था, इसको आपने एक्सपेंड किया बाय एक्सपोनेंशियल सीरीज। एक्सपोनेंशियल सीरीज से एक्सपेंड करने के बाद आपने उसको सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करके या आपने इसमें इसको इंटीग्रेट किया और उसमें वैल्यू रखा। जब आपने इनिशियल कंडीशन रख दिया तो आपका ये फंक्शन इसमें कन्वर्ट हो गया। तो मॉर्निंग क्लास इस कन्वर्जन के बाद डिस्कस अबाउट द यहां पर जो कि एरर फंक्शन था, जो कि इस इंटीग्रेशन के फॉर्म का दिया था, उसको आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर। दिस बी इक्वेशन नंबर 1। नाउ आपको उस एरर फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म both side of equation 1. So Laplace transform of error function under root t, this will equal 2 upon under root pi Laplace transform of t to power 1/2 minus 1 upon 3 Laplace transform of t to power 3/2 plus 1 upon 10 Laplace transform of t to power 5/2 minus 1 upon 42 Laplace transform of t to power 7/2 and so on. This will be equal 2 upon under root pi Laplace transform of t to power 1/2। 1/2 फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में जब आप उसको ब्रेक करना है तो उसके केस में आपको बताया गया था, अब गामा फंक्शन का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो गामा ऑफ 3/2 अपॉन h टू पावर 3/2 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू गामा ऑफ 5/2 upon h to power 5/2 plus 1 upon 10 gamma of 7/2 upon h to power 7/2 minus 1 upon 42 into 9/2 gamma of 9/2 upon h to power 9/2। यहां जो फार्मूला आपने यूज किया वो ये है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू पावर n
इज इक्वल टू गामा ऑफ n प्लस वन अपॉन एच टू पावर n प्लस वन। ये फार्मूला हम तब यूज करते हैं जब वैल्यू ऑफ n इज निगेटिव और इन फ्रैक्शन फॉर्म। सो दिस बी इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट पाई। अब यहां ध्यान दीजिए, एस टू पावर 3/2, एस टू पावर 5/2, एस टू पावर 7/2, इस तरीके से ये फंक्शन आ रहा है। तो आप इसमें से कॉमन कर सकते हैं एस टू पावर 3/2। जब आप इसको कॉमन कर लेंगे और इस गामा फंक्शन को एक्सपेंड कर दीजिए तो दिस बी 1/2 गामा ऑफ 1/2 माइनस 1/3 this be equal to 2 upon under root pi h to power 3/2 1/2 gamma of 1/2 minus 1/3 s into 3/2 1/2 gamma of 1/2 plus 1/10 s square 5/2 3/2 1/2 gamma of 1/2 minus 1/42 7/2 5/2 3/2 1/2 gamma of 1/2 s cube and so on. This be equal, देखिए गामा 1/2 सब में आया है एंड गामा 1/2 की जो वैल्यू होती है दैट इज अंडर रूट पाई। तो इसका मतलब जहां जहां गामा 1/2 है वहां वहां हो जाएगा अंडर रूट पाई और अंडर रूट पाई बाहर हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट पाई जब बाहर होगा तो अंडर रूट पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 अपॉन एस पावर 3/2 यहां आपको मिलेगा 1/2 माइनस 1/3 से ये 3 कैंसिल हो गया s और 1/2 इंटू 1/2 यानी आप इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/2 प्लस 10। तो 5 ये इससे कैंसिल हो गया तो आपका हो जाएगा 5 2 1/s स्क्वायर 2s स्क्वायर इंटू 1/2 3/2 1/2 माइनस 1/2 2s cube 5/2 1/2 5/2 1/2 1/2 प्लस सो। अगेन आप उसमें देखिए 1/2 अगेन कॉमन है तो 1/2 को जब हम कॉमन कर लेंगे तो आपका हो जाएगा ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा दिस बी इक्वल टू 1/s पे पावर 3/2 1 माइनस 1/s 2s प्लस 1/s स्क्वायर 1/s स्क्वायर 1/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2
फिर माइनस 1 अपान एस क्यूब 1/2 5/2 1/2 1/2। ठीक है, प्लस डॉट डॉट दिस भी इक्वल 3/2 1 माइनस 2s प्लस प्लस इसको हम लिख सकते हैं -1/2 माइनस 3/2 अपान -3/2 अपान फैक्टोरियल 2s²। देखिए 3 ठो 2 है तो एक 2 ये चला गया, एक यहां चला गया, फैक्टोरियल 2 3 ये हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो होल कंप्लीट इज प्लस, माइनस माइनस आपका ये हो जाएगा इसको प्लस लिखें, इसको प्लस लिखें -1/2 1/s प्लस कर दिया। तो अब देखें यहां पर इसको हम लिख सकते हैं -1/2 इंटू -3/2 -5/2 अपान ये 1/2 हो गया, ये 5/2 हो गया माइनस में। अब ये 3 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, जब 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको निगेटिव में लिखें -3/2, और जो एक 3 डिनोमिनेटर में है 3 इंटू 2 दैट इज 6, दिस बी फैक्टोरियल 3s³ प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहां ध्यान दें, पहला टर्म पॉजिटिव है, दूसरा टर्म हमने प्लस -1/2 के साथ लिखा है, यदि इसमें प्रोडक्ट हो जाए तो ये निगेटिव हो जाएगा। तीसरा टर्म पॉजिटिव है -1/2 -3/2, ये अगेन ये पॉजिटिव हो गया, यहां पर प्रोडक्ट हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस 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 3 माइनस है, जब इस प्लस के साथ होगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो वही वैल्यू आएगी जो ये है और वो निगेटिव हो जाएगा। यानी इसी को इस फॉर्म में हमने अरेंज कर दिया। अब इसके अरेंजमेंट के बाद ये जो सीरीज एक्सपेंशन है, इस सीरीज एक्सपेंशन को ध्यान दें तो आपको ये सीरीज मिल रही है, दिस बी इक्वल टू 1/s⁵2 1 माइनस 1/s⁻⁻², 1 माइनस प्लस 1 प्लस 1/s⁻⁻², ये आपका एक्सपेंशन होगा। आपने ये एक्सपेंशन बाइनोमियल एक्सपेंशन इसको पढ़ा है, और इस बाइनोमियल एक्सपेंशन के बेसिस पर इसको हम इस फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब ये आपका हो गया 1/s⁻³ इंटू 1/1 प्लस 1/s⁻²। जब आप इसको ऐसा लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/s⁻³ इंटू 1/s+1/s⁻²। ये 1/2 फिर ऊपर चला गया, दिस भी इक्वल टू 1/s⁻1/2 s⁻3/2 and s+1/1/2, and so this be equal to, ये कैंसिल आउट हो गया 1/s √s+1।
सो ये आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एरर फंक्शन अंडर रूट टी, दिस बी इक्वल टू 1 अपॉन एस अंडर रूट एस प्लस 1। ये आपका एरर फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑब्टेन हो गया। अब इस एरर फंक्शन की जब आपने निकाल लिया इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है के बेसिस पर कुछ इसमें सर्टन रिजल्ट हैं जिनकी वैल्यू को आपको ऑब्टेन करने को कई बार पूछा भी गया है कि इफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द एरर फंक्शन इज दिस, देन फाइंड आउट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 अंडर रूट टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एरर फंक्शन 2 अंडर रूट टी। तो अब ये कैसे निकलेगा भाई? एरर फंक्शन ऑफ अंडर रूट टी, आपको एरर फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है, 2 अंडर रूट टी निकालना है, तो आप वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी जो आपका है उसी के बेसिस पर हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? दिस बी इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एरर फंक्शन, ये 2 इस अंडर रूट के अंदर आएगा तो 4t, इस 2 को जब हम अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा 4t। अब ये चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में a की वैल्यू में केवल चेंजेस है, बाकी सारी चीजें वही हैं। सो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी आप यहां यूज करें तो इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन a एफ एस अपॉन a, यही आपकी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है। सो दिस बी इक्वल टू 1 अपॉन 4 इंटू एफ एस बाई ए, तो जहां जहां यहां यस है वहां यस बाई 4 आपको लिखना होगा, तो 1 अपॉन एस अपॉन 4 इंटू अंडर रूट एस अपॉन 4 प्लस 1। सो ये 4 इस 4 से कैंसिल आउट हो गया, दिस बी इक्वल टू 1 अपॉन एस अंडर रूट एस प्लस 4 upon 4, this can be written as 2 upon s under root s plus 4। तो ये आपका हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द एरर फंक्शन अंडर रूट 4t, अंडर रूट 4t। इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 अंडर रूट t, ये दोनों ही चीजें सेम है। अब कभी कभी ये भी पूछता है कि फाइंड आउट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एरर फंक्शन 2 रूट टी, टी इंटू दिस। अब यहां टी का प्रोडक्ट है, अब इस टी के प्रोडक्ट होने के नाते अब आपको वो प्रॉपर्टी यूज करना है जहां की टी के प्रोडक्ट के साथ आपको लिखना है। तो जब t का प्रोडक्ट होता है उस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब हम निकालते हैं तो हमारा एक बार प्रोडक्ट है तो माइनस डी अपॉन डी एस, यानी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एस ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन। सो दिस बी इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी एस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एरर फंक्शन टू रूट टी इसका। सो दिस बी इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी एस ऑफ, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपने निकाला है 2 अपॉन एस अंडर रूट एस प्लस 4। अब इसका डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, सो 2 इज कांस्टेंट, माइनस 2 बाहर हो गया, इसका डेरिवेटिव, तो आपका इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, यस अंडर रूट एस प्लस 4। तो आप वही अपना इसको लिख सकते हैं टू पावर -1, और -1 हो गया तो माइनस साइन आ जाएगा, माइनस अपॉन एस स्क्वायर एस प्लस 4, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो फर्स्ट फंक्शन एस,
सेकेंड का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एस प्लस 4 इंटू 1 प्लस एस प्लस 4 अंडर रूट इंटू 1. So this will equal to minus minus plus 2 upon s square s plus 4. ये आपका हो जाएगा s अपॉन 2 अंडर रूट एस प्लस 4 एलसीएम हो गया, ये यहाँ प्रोडक्ट हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स s प्लस 4 s प्लस 4. सो इसका 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, दिस भी इक्वल टू s प्लस 2s प्लस 8 अपॉन s स्क्वायर s प्लस 4 अंडर रूट s प्लस 4. सो दिस भी इक्वल टू 3s प्लस 8 अपॉन s स्क्वायर s प्लस 4 पे पावर 3/2. तो ये आपका इस एरर फंक्शन के आपके दो एप्लीकेशंस पे पार्ट में हो गए. एरर फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपने कैलकुलेट किया था, दैट इज 1 अपॉन एस अंडर रूट एस प्लस 1. फिर एरर फंक्शन ऑफ 2 रूट टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 2 अपॉन एस अंडर रूट एस प्लस 4. और जब इसमें टी के साथ प्रोडक्ट होगा टी इंटू एरर फंक्शन 2 रूट टी, तो वही मल्टीप्लीकेशन वाले प्रॉपर्टी से इसका डेरिवेटिव निकाल दिया, एंड दिस बी इक्वल टू 3s प्लस 8 अपॉन एस स्क्वायर s प्लस 4 टू पावर 3/2. ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा गया है. कभी कभी आपको इस तरीके से देता है कि फाइंड आउट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द एरर फंक्शन एंड आल्सो इवैल्यूएट या आल्सो ऑब्टेन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t into एरर फंक्शन 2 रूट t इज दिस. कभी आपको डायरेक्ट दे देता है कि एरर फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म s अंडर रूट s प्लस 1 है, देन ऑब्टेन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस. तो आपको ये पार्ट निकालना है, इसको निकालना है और डिराइव कर लेना है. अब इसी में आता है कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन, कि कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो. ये 3-4 क्वेश्चन से एरर फंक्शंस पर क्रिएट किए जाते हैं, जिसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द एरर फंक्शन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 रूट टी एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एरर फंक्शन 2 रूट टी एंड कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन. कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन. कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन क्या होता है, तो एरर कॉम्प्लीमेंट्री अंडर रूट टी, दिस बी 1 माइनस एरर फंक्शन अंडर रूट टी, एरर फंक्शन अंडर रूट टी. अब इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपको करना सिर्फ यही है कि आपको यदि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एरर फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री अंडर रूट टी, दिस बी इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द एरर फंक्शन अंडर रूट टी. So this be 1 upon s and this be 1 upon s under root s plus 1. अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना होगा, सिंप्लीफाई करके इसके रिजल्ट को लिखना होगा. तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसका एलसीएम हो जाएगा s अंडर रूट s प्लस 1 अंडर रूट s प्लस 1 माइनस 1. अब इस चीज को जब आपको मिल गया, तो अब आपका
जो यहाँ पर अंडर रूट वाला पोर्शन है ये आपको इलिमिनेट करना होगा इस एरर फंक्शन को कंप्लीटली लिखने के लिए। सो ये कैसे होगा? दिस बी इक्वल टू अंडर रूट एस प्लस 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन एस अंडर रूट एस प्लस 1। ये आपने किया भी है अपने प्रीवियस क्लासेस में। इस फ्रैक्शन जो अंडर रूट में जो टर्म है आपका, इसको एलिमिनेट करने के लिए प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एस प्लस 1 प्लस 1। इससे ऊपर नीचे इसमें प्रोडक्ट कर दें। जब प्रोडक्ट करेंगे ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म का हो गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो s प्लस 1 माइनस 1 अपॉन s अंडर रूट s प्लस 1, और ये इस ब्रैकेट में अंडर रूट s प्लस 1 प्लस 1। सो दिस बी इक्वल टू 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, फिर आपका ये s बचा, s से s कैंसिल आउट हो गया, दिस बी 1 अपॉन अंडर रूट s प्लस 1 इंटू अंडर रूट s प्लस 1 प्लस 1। और इस तरीके से देखा जाए तो ये आपका एरर फंक्शन, ये आपका एरर कंप्लीमेंट्री फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपने ऑब्टेन कर लिया। तो इस तरीके से आज जो है आपको इसमें बताया गया कि इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आपको यूनिट स्टेप फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एरर फंक्शन का क्या होगा, एरर फंक्शन में दो एप्लीकेशन, एंड दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन। अब इसके आगे के बारे में, इसके आगे के फंक्शंस के बारे में, आगे की प्रॉपर्टी नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। थैंक यू।